और आगाज़ करेंगे महंगाई से। फैसलाबाद में बढ़ती महंगाई ने एतवार बाजारों में जाना मुश्किल कर दिया। बढ़ती महंगाई सस्ते बाजारों पर असरअंदाज होने लगी। एतवार बाजार आए शहरी कहते हैं कि सस्ते खरीदारी करने आए थे, लेकिन यहाँ पर भी कीमतें आसमान पर पहुँच गई हैं। आपको बता रहे हैं कीमतों के हवाले से फैसलाबाद में बढ़ती महंगाई ने एतवार बाजारों में जाना मुश्किल बना दिया है। बढ़ती महंगाई सस्ते बाजारों पर असरअंदाज होने लगी है। इतवार बाजार आए शहरी कहते हैं सस्ती खरीदारी करने आए थे, लेकिन यहाँ पर भी कीमतें आसमान पर पहुँच गई हैं। आपको बताते चले बढ़ती महंगाई ने एतवार बाजारों का भी रुख कर लिया है। बढ़ती महंगाई सस्ते बाजारों पर असरअंदाज होने लगी है। बात कर लेते हैं मरियम रजा से जो वहाँ पे मौजूद है। मरियम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे जो है इतवार बाज़ार लगाए जाते हैं ताकि वो गरीब आवाम और सफ़ेद पोश जो अफराद हैं वो सस्ते दामों जो हैं चीज़ें ख़रीद सकें। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। बेशक जुमा बाज़ार लगाया जाए या इतवार बाज़ार लगाया जाए, यहाँ की कीमतें भी आम बाज़ारों की तरह ही जो वो पाई जाती हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन वहीद आपको दिखा सकेंगे कि यहाँ पर इक्का दुक्का लोगों का जो है वो रश नज़र आता है। लोग भी इतने ज़्यादा मौजूद नहीं, उसकी वजह से जो दुकानदार हैं वो भी परेशान नज़र आते हैं। कुछ दुकानदारों से भी यहाँ पर जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे खरीदारी जो है खरीदारों को जो है इस वक्त एंटरटेन करते हुए नजर आते हैं। इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। सर बताइएगा कि लोगों का रश जो है वो कम होता चला जा रहा है, बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों को परेशान कर दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जो हालात जा रहे इस वक्त मुल्क के हर चीज़ के ऊपर टैक्स के सामने है। मतलब हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे जिस तरह मतलब महंगाई हो रही है। आने वाले वक्त में शायद ये जो थोड़ा बहुत काम है शायद ये भी ख़त्म हो जाए। तो लोग क्या कहते हैं जब वो आके कीमतें सुनते हैं कि इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो किस तरह से फिर चले जाते हैं? असल में ये तो चीज़ है ही है। मतलब अगर देखें ना, अगर हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया है, एक चीज़ 200 रुपये की जारी बात, हम भी रेट बढ़ाएंगे। ये मतलब पूछने वाला कोई नहीं, इनको ना कोई करने वाला है। हर चीज़ जो है दुकानदार अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहा है। ये सिगरेट है, कोई 300 के दे रहा है, कोई 250 के दे रहा है, कोई 500 हर कोई अपने मन मर्जी के जो है लगा रहा है यहाँ पर रेट्स, और ख़वातीन की तादाद जो है वो इक्का दुक्का नज़र आती है यहाँ पर शॉपिंग करते हुए। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या ख़रीदने आए हैं और यहाँ पे कीमतें कितनी हैं? जी, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदने आया हूँ गर्मियों के लिए। आपको क्या लगता है कि कीमतें दूसरे बाजार से कम हैं या नहीं? मेरा ख्याल है कि मैं आज कपड़े खरीद नहीं पाऊँगा, मेरी जेब इजाज़त नहीं दे रही। जो मैंने पिछले साल परचेजिंग की है उससे अब डबल से भी ट्रिपल दाम मांग रहे हैं दुकानदार। तो मेरे नहीं ख्याल में कि आज मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊँ। क्या लगता है कि जो सफ़ेद पोश अफराद के लिए यहाँ पे अतवार बाजार, जुमा बाजार लगाए जाते थे, उनकी कीमतें जो हैं दूसरे बाजारों जैसी हो गई हैं? बिल्कुल, ये बाज़ार सिर्फ एक ड्रामा है, इसमें किसी को कुछ रिलीफ नहीं मिलता। ये सिर्फ दुकानदारों ने अपनी सहूलत के लिए 40-40, 50-50 हज़ार जो दुकानों का किराए हैं, वो दुकानदार सिर्फ अपनी बचत के लिए यहाँ पे आते हैं। कस्टमर हजरात के लिए यहाँ कुछ अवेल नहीं है। जी बिल्कुल, जहाँ पे शहरी जो हैं वो परेशान नज़र आते हैं तो उसके साथ साथ दुकानदार जो हैं वो भी परेशान नज़र आते हैं। यहाँ पर फलों की रेड़ियाँ जो हैं वो भी लगाई गई हैं, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ भी मौजूद हैं। जो फल फरोश हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, गल करोगे ज़रा? मैंने दसो कि कोई भी इस वक्त आपके यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे कि कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़? कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमें मंडी से जो है ना 120 रुपये किलो मिल रहा है, 150 गाह को बताते हैं, वो लेते नहीं है, वो चले जाते हैं। वो महंगाई हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से आपका कारोबार भी ठप हो चुका होगा। कारोबार की सारी बात है कि इतना महंगे हो गए, पैसे बचते नहीं हैं, तो घर खर्चा किधर से दें हम जाकर। ये बहुत परेशान हो गए हम। जी बिल्कुल, कुछ करें। बिल्कुल दुकानदार जो हैं वो परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर महंगाई जो है वो शदीद बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ना तो दुकानदार जो हैं वो आते हैं, ना ही ख़रीदार जो हैं यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते हैं। इस वक्त फलों की रेड़ियाँ जो हैं वो भी लगाई गई हैं, यहाँ पे इतवार बाज़ार जो है वो भी मौजूद है। कुछ फैमिलीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं जो फल खरीदते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कि कितने का फल जो है रहा है, बात सुनिएगा, कितने का फल आपको मिल रहा है इस वक्त? ये आपको मिल रहा है हमें से 100 रुपये किलो में। क्या लगता है कि महंगाई नहीं हो चुकी? इतवार बाज़ार लगाए तो गए, लेकिन महंगाई जो उसी तरह से? ज़रूर महंगाई तो ज़रूर हो चुकी है। महंगाई के लाभ से आप देख सकते हैं कि ज़रूरत की चीज़ें बहुत कम मिल रही हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे?
हुकूमत के साथ क्या करना कि हुकूमत कोई आए, कोई अच्छी बरेतरी लगाए मुल्क के लिए, कोई अच्छे बंदे लोग आए कि हर गरीब बंदा कोई अपने आप को देखे। जैसे कि आपकी यहाँ पे अम्मा जी भी मौजूद है। अम्मा जी दसो कि की लैन आए सी इत्थे माल्टे पुत मैनू गल नहीं आनी आ सदके ते महंगाई बहुत ज्यादा होगी की कहोगे इस वाले ना? की करना आ गरीब बंदे ने की खाना आ ते की पीना खाना, बस आह ही है ना, माड़े मोटा ले लिया तो बच्चों को दे दिता। हाँ जी जी तो महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, शहरी परेशान नज़र आते हैं। उनकी जानिब से बात भी कही जाती है कि ये महंगाई जो है ये गरीब आवाम को ख़त्म करती हुई नज़र आ रही है कि इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके साथ अगर बात करें तो इतवार बाज़ार के अंदर जो है यहाँ पर मुख्तलिफ बाज़ार लगाए जाते हैं जहाँ पर सब्जियों के साथ साथ जो है कपड़े भी होते हैं और उसके साथ साथ फल फरोश जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर बात करें महंगाई की तो बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है कि जहाँ आम बाज़ारों में कीमतें जो हैं वो 1000 से 2000 की हैं, तो यहाँ इतवार बाज़ार में आते वक्त भी कीमत जो है वो 1000 से कम की नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो यहाँ पे सफ़ेद पोश हैं वो भी परेशान नज़र आते हैं कि इतवार बाज़ारों की तरफ रुख तो ज़रूर करते हैं ताकि बेहतर जो है वो ख़रीद सकें, अपने बच्चों के लिए लेके जा सकें जहाँ पर लेकिन नज़र ये आता है कि जो इंसान यहाँ पर जो अफराद ख़रीदारी के लिए आते हैं वो परेशान नज़र आते हैं कि उनकी जेबें जो हैं इस बात की इजाज़त नहीं देती कि यहाँ से जो है वो ख़रीदारी की जा सके और इस बात का शिकवा करते हुए भी नज़र आते हैं कि जो ख़रीदारी करने यहाँ पर आए हैं तो दुकानदार अपने मन मर्जियों के जो रेट्स हैं वो भी बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। और इसके साथ साथ शहरी जो है इस बात का मुतालबा करते हुए नजर आते हैं कि हमारी हुकूमत से इस बात की अपील है कि जो कीमतें हैं उनको कम किया जाए ताकि जो मुश्किलात आवाम को पेश आ रही हैं, जहाँ LPG की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो उसके साथ साथ जो खाने पीने की अशिया हैं उनके भी जो है GST लगने की वजह से उनकी कीमतों में भी कई गुना अपडेट करने के लिए। आपको बताएं शोरकोट में दीगर शेख और अनूश की तरह चाय की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। आपको बता रहे हैं शोरकोट में दीगर शेख और अनूश की तरह चाय की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। बात कर लेते हैं शहजाद अली से। शहजाद अपडेट कीजिएगा। अभी राब्ता नहीं हो पा रहा, आपको अपडेट कर रहे हैं। शोरकोट में दीगर शेख और अनूश की तरह चाय की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। चाय के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर है, चाय की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। चाय की कीमत में फ़ी किलो 200 रुपये का इजाफा हुआ है। होटल मालिकान ने भी चाय के कप की कीमतें बढ़ा दी हैं। डॉलर की कीमतों को कंट्रोल न करने से भी कीमतें बढ़ी हैं। आपको बता रहे हैं हमारा राब्ता बहाल हो गया है शहजाद अली से। शहजाद बताइएगा। बिल्कुल, जहाँ दीगर अशिया खुर्दनूश की कीमतों में इजाफा हो रहा है वहाँ पे जो चाय के शौकीन हैं उनके लिए भी बुरी खबर है। चाय की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया जिसके बायस जो दुकानदार हैं, होटल मालकान हैं, आम शहरी हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। तो मेरे साथ करियाना एसोसिएशन के जो सदर हैं नादर असलम वो भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा कि चाय की कीमतों में कितना इजाफा कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अपना जितनी भी अपना करियाना की अशिया हैं हर चीज़ में बेबहा इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ अपना चाय का जो रेट है वो भी अपना 1 किलो पे 400 रुपये बढ़ गया है। बल्कि अब बढ़ने के साथ साथ चाय जो है वो शार्ट भी हो चुकी है और ये भी सुनने में आ रहा है कि अपना 1-2 दिन तक और नया रेट आएगा और जो नया रेट आएगा उससे फिर ये 600 या 650 रुपये किलो जो है वो रेट होगा। इसका मतलब ये है कि जो गरीब आदमी है वो चाय से भी बहुत दूर चला गया है। वो चाय का भी कप पिएगा तो मेरे ख्याल में वो भी पीना बहुत मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि चाय की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। फ़ी किलो जो है वो 400 रुपये के करीब जो है चंद रोज़ के अंदर ही इसका इजाफा कर दिया गया जिसके बायस शहजाद बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते और आपको बताते हैं धागा हुआ नायाब। सनतकारों का हौसला भी देने लगा जवाब। सनती शहर में लॉन का पीक सीजन होने के बावजूद सनतकार हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। कहते हैं बुनियादी रॉ मटेरियल ही मौजूद नहीं है तो फैक्ट्रियां कैसे चलाएंगे। बात कर लेते हैं शराज बट से। शराज बताइएगा, धागे की शॉर्टेज है।
कारोबार के हालात क्या हैं इस वक्त, धागे की अवेलेबिलिटी, उसकी कीमतें इस हवाले से, और ख़ास तौर पर GST सेल्स टैक्स जो 1% बढ़ाया गया उसके बाद कारोबार की क्या पोजीशन होगी और किस तरीके से कारोबार चलाए जाएंगे, फोरकास्ट क्या कर रहे हैं इंडस्ट्रियल, इस पर गुफ्तगू करने के लिए इंजीनियर एहतशाम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। एहतशाम भाई बताइएगा, इस वक्त रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और उसकी कीमतों के हवाले से, अगर वही अवेलेबल नहीं होगा, उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो कारोबार चलेंगे कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शिराज मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, आपने क्या सवाल पूछ लिया, धागे की अवेलेबिलिटी। भाई पाकिस्तान में सिर्फ टेक्सटाइल का काम नहीं होता, पाकिस्तान में होने वाला हर बिजनेस, हर काम, हर मजदूर, हर नौकरी खतरे में पड़ चुकी है इस वक्त। पूरे का पूरा पाकिस्तान की मईशत खतरे में पड़ चुकी है। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को दोबारा ठीक करने वाले परेशान हैं कि अब हमने शुरू कहाँ से करना है। पाकिस्तान की मईशत इस किस्म की गुत्थी बन चुकी है कि उसको सुलझाने के लिए साला साल तो शायद बेहतर जान सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका 70 साल का एक्सपीरियंस है, वो चंद लोग हैं हमारे पास, हम उनके साथ मीटिंग करते हैं, वो कहते हैं कॉफ़ी पियो बैठ के, ये सोचना छोड़ दो कि भाई चीज़ें ठीक कैसे होंगी। मजदूर बहुत बुरे हालात के अंदर है, हमें परेशानी है सबसे ज़्यादा उस लेबर की, उस मजदूर की, उस शख्स की जो दिहाड़ी लगाता था, और वो हमारी मईशत कोई 2, 4, 5 करोड़ लोगों पर मबनी मुल्क नहीं है, छोटा सा इलाका और 24.5 करोड़ लोग हैं यहाँ पर बसते। तो खुद सोचें, अगर उनको खाने को रोज़गार नहीं मिलेगा, उनकी डेली में रोज़गार की अशा नहीं पूरी होंगी, बाकी सारा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी सारा कुछ बाद में, तो हालात कहाँ पर जाएंगे। नफसा नफसी का आलम क़यामत से पहले क़यामत सुगरा बर्पा नहीं हो जाएगी? क्या आपका मुल्क उसका मुतहम्मिल हो सकता है? क्या एक एटॉमिक मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है? कल आपकी हुकूमत खुद कह रही है कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, वज़ीर दफ़ा ने कह दिया आपके ख्वाजा साहब ने कि भाई हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, हम डिफ़ॉल्ट मुल्क के अंदर रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत शुक्रिया शिराज अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग की बात करें तो टोबा टैक्सिंग में सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों पर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में सब्ज़ी की कीमतों के उतार चढ़ाव जो जारी हैं। अगर आज की सब्ज़ी की कीमतों की बात कर ली जाए तो आज सब्ज़ी मंडी में जो आलू जो है वो 34 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है, प्याज जो है 146 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर की बात कर लीजिए तो टमाटर 35 है, अदरक जो है 474 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, लहसुन जो 382 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, सब्ज़ मिर्च जो है वो 85 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, मटर जो है 145 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, गाजर जो है 33 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है और खीरे जो है 69 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। नींबू जो है वो 112 रुपये किलो तक जा पहुँचे हैं। शहरी जो है परेशानी में मुब्तला है। प्याज हांडी का बुनियादी जुज़्व है, प्याज की कीमत आसमानों पर, इसी तरह लहसुन की कीमत जो है वो आसमानों से बातें कर रही है। शहरी परेशानी में मुब्तला है कि कीमतों में रिलीफ दिया जाना चाहिए, जबकि इसी वाले से दुकानदारों का कहना है कि जो लोकल सब्ज़ियाँ जो मिल रही हैं वो सस्ती हैं, जबकि इसकी निस्बत जो है बैरून मुमालिक से सब्ज़ियाँ मंगवाई जा रही हैं, उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बताया आपको चेन्नई में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अपनी तहसीलों में खाद डीलर्स की दुकानों के दौरे किए हैं। अब आपको बताएं, झंग में महकमा खुराक की जानिब से होटल्स, चक्कियों और आटा सेल्स पॉइंट्स की मॉनिटरिंग के लिए छापे मारे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर एजाज सियाल ने कार्रवाइयों के दौरान आटे की क्वालिटी और होटल्स पर सरकारी आटे की फ़रोख की चेकिंग की है। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की जानिब से आटे की शफाफ तरसील के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो मकामात के ऊपर चेकिंग की गई, जबकि होटल्स के ऊपर भी जो है वो छापे मारे गए। इस मौके पर जो है होटल्स को जुर्माने भी किए गए। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर एजाज सियाल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, तमाम तर मॉनिटरिंग सख्त की जा रही है, इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी अवैस भाई, हमें मुख्तलिफ शिकायत मसूल हो रही थी मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि होटल्स जो हैं, होटल्स पे सब्सिडाइज आटा जो है वो जा रहा है और सब्सिडी का मिस यूज़ हो रहा है। इस हवाले से हमने कंपेन शुरू की हुई है। आज हमने 3 होटल चेक किए। पहला जो होटल वहाँ पे हमने चेक किया हरमल पूरे महल्ला के में,
वहाँ पे एक थैला सरकारी पाया गया तो उसको हमने 2500 रुपये जुर्माना जो है किया। इसी तरह बाकी दो, ये फैसलाबाद रोड पे 2 होटल चेक की, इधर कहीं भी हमें सब्सिडी वाला थैला आटा मौजूद पाया नहीं गया। ये इंशाल्लाह हमारा सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा और हम शहर के तमाम होटल्स जो हैं शहर के और मुज़ाफ़ात के उनको चेक करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो असल मकसद है ना वो है गरीब आदमी को आटा मुहैया करना, जो जिसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ये ना हो कि ये कमर्शियल यूज़ या कारोबार, चूँकि होटल एक कारोबारी होता है सिलसिला, उसको हम किसी सूरत जो है ना आटा जाने नहीं देंगे। जो है समाजी कारकुन और साबिक काउंसलर जो है जाहिद परवेज़ लाला ये मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ऐसे बताइएगा, फूड की जानिब से मॉनिटरिंग की जा रही है, क्या समझते हैं शफाफियत को बरकरार रखने के लिए क्या इकदाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे DFC साहब मार इजाज़ साहब यहाँ हमारे पॉइंट की चेकिंग के लिए आए, उनकी मेहरबानियों से ये पॉइंट मंजूर हुआ था। यहाँ 200 थैला आता है और 7-8 कच्ची आबादियाँ हैं। अल्लाह के फजल व करम से आज साहब ने भी चेक किया है, DFC साहब ने भी, इंस्पेक्टर साहबान ने भी किया है। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मज़ीद बताएं आपको, झंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्यासी की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुतहरिक हुए हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी के इल्ज़ाम में 24 घंटों के दौरान 2 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। अब आपको बताएं, झंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्यासी की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुतहरिक हो गए हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी के इल्ज़ाम में 24 घंटों के दौरान 2 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को 1,94,000 के जुर्माने किए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, झंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्यासी की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मुतहरिक हुए हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी के इल्ज़ाम में 24 घंटों के दौरान 2 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको बताएं, झंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में मौसम बहार के सिलसिले में तैयारियां शुरू। मुख्तलिफ फूलों के और सायादार दरख्त के 100 से ज़ायद पौधे लगाने का सिलसिला शुरू। बात करते हैं वसीम अजीज़ से। वसीम, बताइएगा। कुल मौसम बहार की तैयारियां तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मुकम्मल कर ली गई हैं। आज MS डॉक्टर इर्तज़ा शाह ने पौधा लगाकर जो है वो शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ कर दिया गया है। 100 से ज़ायद जो है वो पौधे लगाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के मेन लॉन में इस टाइम सफाइयाँ और दीगर तमाम तर जो मराहिल हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। मेरे साथ MS डॉक्टर इर्तज़ा शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, 100 से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे, इसी के साथ दीगर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मरीज़ों को जहाँ पे हम बेहतर सहूलियात और अद्वियात मुहैया कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है बेसिक एक नीड थी कि उनको माहौल भी अच्छा प्रोवाइड किया जाए। उसके लिए हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। डिप्टी कमिश्नर साहब की स्पेशल हिदायत हैं कि हस्पताल में हर लिहाज से जो माहौल है, चाहे वो हमारे रवैये हों, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, वो हर लिहाज से बेहतर होना चाहिए और किसी किस्म की कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पहले से ज़्यादा सहूलियात का जो है वो एहतमाम किया गया है। वसीम, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद के मेहंदी महल्ले की नसीम बीबी आज़म और हिम्मत की अजीम मिसाल। 60 साला नसीम बीबी दूसरों के आगे हाथ फैलाने के बजाय 5 बेटियों और 1 बेटे और बीमार शोहर का सहारा बन गई। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। भी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। फैसलाबाद में अज़्म हिम्मत की अजीम मिसाल मेहंदी मोहल्ले की रहायशी 60 साला नसीम बीबी, जिसने औरों के आगे हाथ फैलाने की बजाय मेहनत मजदूरी को तरजीह दी और 5 बेटियों, 1 बेटे और बीमार शोहर का वाहिद सहारा बन गई। नसीम बीबी गुज़श्ता 20 बरस से तारिकाबाद में वाक़ किंडरगार्टन गर्ल्स मुस्लिम हाई स्कूल के सामने ठेला लगाकर बिस्किट और टाफियां बेचकर अपना और अहले खाना का पेट पाल रही हैं। नसीम बीबी कहती हैं, मैं अपने घर की इकलौती कफील हूँ, हाथ फैलाने की बजाय मेहनत करने को तरजीह दी है। उन्होंने शौक नहीं होएगा, उन्होंने हाथ फैलाने का शौक होएगा। मैं खुद आप मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रही हैं। 5 बेटियां वा, 1 बेटा वा, 1 बेटी मेरी फौत हो गई है, मियाँ बीमार रहता है। नसीम बीबी के ठेले से मुल्हक्का ठेले पर गोलगप्पे बेचने वाले शख्स का कहना था कि नसीम बीबी के हौसले और हिम्मत से हमारे अंदर भी हालात से मुकाबला करने का अज़्म पैदा होता है। नसीम बीबी को 20 बरस से रोजी कमाते देख रहे हैं। मैं इस बीबी ਨੂੰ तकरीबन 20 साल तो मैं देख रहा कि ये बीबी किसी के हथ नहीं फैलाती, कुछ नहीं करती, अपनी मेहनत मजदूरी करती, सुबह फजर की नमाज पढ़ के काम ते आ जाते हैं।
नसीम बीबी की सिर्फ हिम्मत और मेहनत ज़बान ज़दे-आम नहीं बल्कि सखावत के भी खूब चर्चे हैं। ठेले से बिस्किट खरीदने आए बच्चे का कहना था कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो आंटी चीज उधार भी दे देती हैं। हम शुरू से ही आंटी से चीज़ लेते हैं और कभी कभार हमारे पास पैसे नहीं भी होते तो हम आंटी हमें उधार चीज़ भी दे देती हैं। बिलाशुबा नसीम बीबी जुस्तजू का दूसरा नसीम बीबी की मिसाल उन तमाम लोगों के लिए मशले राह है जो मायूसी का शिकार होकर मेहनत और हिम्मत का रास्ता छोड़ देते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद।